तो दोस्तों आप आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाते समय ऑल सेलेक्ट ज़रूर कर लें। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। एक समय की बात है, एक गांव में एक कविता नाम की लड़की रहती थी। कविता बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। कविता दूसरों के घरों में जाकर काम करके अपने परिवार का पेट पालती थी। कविता जिस घर में काम करने के लिए जाती थी, उसी घर में एक सिंह साहब भी रहते थे। सिंह साहब कविता को देखकर हमेशा लाड टपकाया करते थे और सोचते थे, वाह, ये नौकरानी कब मेरे हाथ आएगी पता नहीं, लेकिन इसे लालच तो देना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि बिना लालच के किसी से कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। और ये सोचकर एक दिन सिंह साहब कविता को अपने पास बुलाते हैं। कविता, ओ कविता, जरा यहाँ आना। जी मालिक, अभी आई। और कविता सिंह साहब के पास जाती है। जी मालिक, बोलिए क्या बात है। कविता, मैं सोचता हूँ कि तुम्हारा सैलरी जो है वो 2 गुना बढ़ा दूँ, कैसा रहेगा? मालिक, ऐसे भी मुझे बहुत दिन हो गया काम करते हुए, परंतु आप कभी सैलरी नहीं बढ़ाए मालिक। थोड़ा बढ़ा देते तो अच्छा ही रहता। हाँ हाँ, इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ बुलाया हूँ। तो तुम कितना सैलरी लोगी महीने की? मालिक, 10,000 रुपये में मेरे घर का गुजारा हो जाएगा। 10,000? अरे पगली, मैं तुझे 40,000 रुपये महीना देने को सोच रहा हूँ। क्या कह रहे हैं मालिक, मेरे काम से इतना खुश हैं आप? हाँ रे पगली, बहुत खुश हूँ मैं तेरे काम से, परंतु उस 40,000 केवल मैं तुझे काम करने के लिए नहीं दूंगा, और भी मेरे काम है, वो भी तुझे करना होगा। क्या तुम्हें कर सकती हो वो काम? मालिक, कौन सा काम है? देखो कविता, मैं तुम्हें बहुत ही आसान काम दूंगा, कुछ नहीं करना है, बस जितना कहूँगा उतना ही करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, और तुम्हें 40,000 रुपये हर महीने मिलते रहेंगे। मालिक, परंतु करना क्या है? बस तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ मैं, और कुछ नहीं। मालिक, ये कैसी बात कर रहे हैं? मैं गरीब हूँ, परंतु इतना भी मजबूर नहीं कि अपनी इज्जत को बेच दूँ मालिक। अरे तुम पागल हो क्या? अरे 40,000 रुपया कम नहीं होता, बहुत होता है। और तुम 30 दिन आओगी मेरे पास, और सैलरी ये मत समझो कि मैं तुम्हें बाद में दूंगा, नहीं, सैलरी महीना शुरू होने से पहले ही तुम्हें दे दिया करूंगा। तुम ऐश करोगी? ऐश सोचो, जरा सोचो। नहीं मालिक, मैं ये काम नहीं कर सकती, मुझे क्षमा करें। मुझे 40,000 रुपया नहीं चाहिए, मैं बल्कि मुझे जितना सैलरी मिलता है उतना में मैं आपका घर का झाड़ू पोछा कर दिया करूंगी। और ये कहकर वहाँ से कविता चली जाती है। मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक आखिर में ना बोलती हो। एक ना एक दिन तो तुम्हें मना ही लूंगा, और ऐसे भी मेरे पास बहुत पैसे हैं, तुम्हें खरीदना कौन सी बड़ी बात है। और ये सोचकर सिंह साहब अगले दिन फिर से कविता के पास जाते हैं। देखो कविता, मेरी बात मानो, तुम 40,000 में नहीं डन कर सकती तो लास्ट में दे सकता हूँ तुम्हें 60,000 रुपये महीने के। अब इससे ज़्यादा मैं तुम्हें नहीं दे सकता, प्लीज़ मेरी बात मानो, और मेरे बात को टालो मत, नहीं तो ज़िंदगी भर तुम पछताओगी। देखिए मालिक, मैं आपसे पहले भी बोल चुकी हूँ कि मैं बहुत ही संस्कारी हूँ, हाँ, परंतु गरीब जरूर हूँ। परंतु मालिक, मैं अपने इज्जत को नीलाम करके पैसे नहीं कमा सकती हूँ, तो प्लीज़ मालिक मेरे पे रहम खाइए, मुझे छोड़ दीजिए मालिक। आज मुझे समझ में आया कि तुम लोग गरीब क्यों होते हो। अरे तुम्हें पैसे काट रहे हैं, मैं तुम्हें 60,000 रुपया दे रहा हूँ, बताओ, और तुम ये छोटा सा काम नहीं कर सकती? अच्छा ठीक है, चलो मारो गोली, 60,000 रुपया मत लो, 20,000 रुपया ले लो, और एक रात के लिए मुझे अपने पास सोने तो दो। इतना तो कर सकती हो कि नहीं कर सकती हो? नहीं मालिक, मैं नहीं कर सकती, मैं अपने घर जा रही हूँ। घर जा रही हूँ? ऐसे कैसे चली जाओगी घर, जरा मैं भी देखता हूँ। और ये कहकर सिंह साहब कविता के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। प्लीज़ मालिक मुझे छोड़ दीजिए, ये क्या कर रहे हैं मालिक, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मेरी बात मानिए मालिक, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। परंतु सिंह साहब को थोड़ी भी दया नहीं आती है और उसके साथ जबरदस्ती करते ही रहते हैं। तभी कविता बोलती है,
मालिक आपको जो चाहिए मैं दूंगी, लेकिन मालिक मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मोहलत दीजिए, मुझे सोचने तो दीजिए मालिक, प्लीज़ प्लीज़ मालिक छोड़ दीजिए मुझे सोचने समझने दीजिए। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, चलो मैं तुम्हें सोचने और समझने के लिए समय दे देता हूँ। तो क्या 60,000 वाला डन समझूँ या 20,000 वाला? मालिक मैं 60,000 वाले को डन कर दूंगी। अच्छा अच्छा, कितना समय चाहिए तुम्हें? मालिक मुझे बस 1 दिन का मोहलत चाहिए। ठीक है ठीक है। और ये कहकर कविता अपने घर चली जाती है। वहाँ जाने के बाद अपनी माँ को सारी बात बताती है। उसकी माँ तभी बोलती है, बेटी तुझे वहाँ काम करने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेटी हम लोग भूखे मर जाएंगे लेकिन अपना इज्जत कभी नीलाम नहीं करेंगे। तू आज के बाद बेटी वहाँ काम करने नहीं जाएगी। ठीक है माँ, मैं भी यही सोच रही थी। और इस तरह कविता की इज्जत बच जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते समय दोस्तों प्लीज़ घंटी भी ज़रूर दबा दें। और हाँ दोस्तों, आप लोग वीडियो देख के यूं ही चले जाते हैं, थोड़ा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आप आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाते समय ऑल सेलेक्ट ज़रूर कर लें। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।